हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में गोपाष्टमी आने वाली है उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि गोपाष्टमी कब है, क्या है उसकी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और किस विधि से पूजा करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोपाष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण और गाय से जुड़ा है। इस दिन गौ पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि की कामना पूरी होती है। ये त्योहार दीपावली के बाद आता है। गायों को माता का दर्जा दिया गया है। गौ पूजन करने वालों को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध त्योहार है और इसका महत्व और भी अधिक है क्योंकि गोपाष्टमी के दिन लोग गायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दर्शाते हैं। मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास है। इनकी आराधना से जीवन में नवग्रह के दोष दूर होते हैं, धन संकट की समस्या खत्म होती है। इन्हें जीवन देने वाला माना जाता है और देवी की तरह पूजा की जाती है। बछड़ों और गायों की पूजा और प्रार्थनाएं करने का अनुष्ठान गोवस द्वादशी के त्योहार के समान है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। गायों को हिंदू धर्म और संस्कृति की आत्मा माना जाता है। उन्हें शुद्ध माना जाता है। उन्हें आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी माना जाता है। ये गौ माता पृथ्वी का एक और ही रूप है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गायों से बहुत प्रेम किया था। वे गायों को आज भी प्रेम करते हैं। वे गायों की सेवा करते थे, साथ ही उनके साथ खेला भी करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन कृष्ण भगवान ने और बलराम जी ने गौचारण शुरू किया था। मान्यता है गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा से श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन दान की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि कब है गोपाष्टमी, पूजा का शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। तिथि: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 8 नवंबर 2024 को रात 11:56 पर शुरू होगी और 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि अनुसार 9 नवंबर को ही गोपाष्टमी का पूजन किया जाएगा। गोपाष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त कई मुहूर्तों में है। जैसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में 4:54 AM से 5:47 AM के बीच, प्रातः संध्या में 5:20 से 6:39 AM के बीच, फिर अभिजीत मुहूर्त 11:43 AM से 12:26 AM के बीच। विजय मुहूर्त में आप कर सकते हैं पूजा 1:53 PM से 2:37 PM के बीच। गोधूली मुहूर्त जो होता है वो है शाम को 5:30 से 5:57 तक। सायंकाल संध्या में पूजन का शुभ मुहूर्त है 5:30 से 6:49 PM तक। तो इस प्रकार से इन सभी मुहूर्तों में आप गोपाष्टमी की पूजा अर्चना कर गायों की सेवा कर सकते हैं। पूजा विधि आपको किस प्रकार करनी है, चलिए अब आपको हम वो बताते हैं। तो गोपाष्टमी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्वयं स्नान आदि करना और फिर घर को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु या फिर कृष्ण भगवान या फिर लड्डू गोपाल, जिसका भी विग्रह आपके पास हो, उसे गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उनकी पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद फिर गाय और बछड़े अगर आपके यहाँ हैं तो उन्हें भी नहलाएं, या फिर अगर आप फ्लैट या कॉलोनी में रहते हैं या किसी ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां आपके पास गाय बछड़े ना हो, तो आप कृपया कर अपने उस शहर की किसी भी गौशाला में जाकर वहां पर ये पूजा अर्चना और गौ की सेवा कर सकते हैं। गौ माता को घुंघरू आदि पहनाएं, जो बन पड़े वो श्रृंगार करें। जैसे कुछ लोग सींग रंग कर चुनरी बांधते हैं, जो आपसे हो सके आप उसी प्रकार का श्रृंगार करें।
गौ माता का श्रृंगार आदि करने के बाद इस दिन बछड़े और गायों दोनों की एक साथ ही पूजा अर्चना और प्रार्थना करने का विधान है। उसके बाद अब हम पानी, चावल, कपड़े, इत्र, गुड़, रंगोली, फूल, मिठाई और धूपबत्ती आदि से गायों की और बछड़े की पूजा आरती करेंगे। फिर गौ माता की आरती उतारेंगे व उनकी परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आप 3, 5, 7 कुछ भी लगा सकते हैं। उन्हें भोजन में गुड़ अत्यधिक पसंद है, अतः उन्हें गुड़, चोकर, फल, मिठाई व हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। वो भी आपके हाथों से। कहते हैं कि उनकी जीभ के स्पर्श से भी हमारे हाथों की लकीरों की अशुभता भी शुभता में बदल जाती है। इसके बाद गाय की पूजा अर्चना गोधूली बेला में भी पुनः फिर करें। अंत में प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें तथा अपनी भूल व गलतियों की क्षमा याचना करें। इससे गौ माता के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखो, इस प्रकार से गोपाष्टमी में गौ और बछड़े की पूजा कर आप अनेक सत्कर्मों के साथ साथ प्रभु की कृपा के भी पात्र बन जाते हैं। वैसे तो हमने आपको गोपाष्टमी का महत्व बताया, किंतु गौ माता को प्रतिदिन ही भोजन अवश्य कराना चाहिए, अगर ये आपके लिए संभव हो सके, क्योंकि इसके महत्व को बातों के रूप में बताना बहुत ही कठिन है। गौ माता का हमारे जीवन में एक प्रथम और कहिए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनमें कई देवी देवताओं का वास है। उनके हर कृपा से श्री हरि विष्णु और कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और लाइक व शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अब हम आपको गोपाष्टमी की कथा जो प्रचलित है उसका श्रवण अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।